जय श्री राम मित्रों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी दो कथाएं हम लोगों ने अब तक पढ़ी। तो और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कब कब हमें वास्तु शांति या वास्तु यज्ञ करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं एक लिस्ट बना के आपके पास लाया हूं कि कब कब हमें वास्तु शांति और वास्तु यज्ञ कराना करना चाहिए। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वास्तु यज्ञ या वास्तु शांति की बात आती है वो आती है ग्रह प्रारंभ में। ग्रह का जब आरंभ हो रहा है, जब हम कोई भी घर बना रहे हैं, जब घर का निर्माण कर रहे हैं, घर में नींव लगा रहे हैं, घर की एक नए घर की नींव लगा रहे हैं, उस समय वास्तु पूजा करनी ही चाहिए, मस्त है। ठीक है। दूसरी बात, जब गृह प्रवेश कर रहे हैं, अब गृह प्रवेश भी तीन तरीके का होता है, थ्री टाइप्स का गृह प्रवेश होता है। नूतन गृह प्रवेश पहला, नूतन यानी कि नया। जब हम किसी नए ग्रह में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उसको नूतन गृह प्रवेश कर कहते हैं, और उस समय भी वास्तु पूजा करनी चाहिए। दूसरा होता है जीर्ण गृह प्रवेश। जीर्ण गृह प्रवेश मतलब पुराने घर में भी अगर हम किसी पहले से बना हुआ घर है और उसमें हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो पुराने घर में भी मान लो वो नया नहीं बनाया है, पर हमने पुराने घर में ही मान लो अलग अलग दो भाई हैं और वो अलग अलग हुए उसी पुराने घर में, एक पुराना घर एक भाई को मिल गया, एक पुराना घर दूसरे भाई को मिल गया, तो भी उन्हें वास्तु पूजा करानी चाहिए उस घर में जब वो एंट्री कर रहे हैं, घर में जब गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरीके का होता है जीर्ण गृह प्रवेश। तीसरा टाइप होता है गृह प्रवेश का यात्रोपरांत गृह प्रवेश। यात्रोपरांत यानी कि यात्रा के उपरांत आप कहीं जाएं, यात्रा का एक विशेष नियम है, और वास्तु में यात्रा को एक विशिष्ट, आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इस चीज पे क्योंकि हम लोग विश्वकर्म प्रकाश को डिकोड कर रहे हैं, तो विश्वकर्म प्रकाश में इटसेल्फ कुछ न कुछ कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं जो यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती हैं, और कब कब यात्रा करनी चाहिए, कब कब कैसे हमको किस यात्रा पे कब मतलब किस किस तरीके से कौन कौन से मुहूर्त के अनुसार, तो ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं, और उनको हम विस्तृत रूप में जानेंगे आगे। तो लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यात्रा के उपरांत जब हम घर आते हैं तो भी वह एक गृह प्रवेश है। आपने पहले सुना हो कि राजा महाराजे जब कहीं से आते थे तो पहले वो नगर के बाहर ही डेरा डाल देते थे, मीन्स एक तंबू तान के नगर के बाहर ही रहते थे, और जब एक प्रॉपर समय आता था, एक प्रॉपर मुहूर्त में ही वो अपने नगर में प्रवेश करते थे, अपने महल में प्रवेश करते थे। तो वो एक नियम है यात्रोपरांत, जो गृह प्रवेश है, इसीलिए उसका प्रचलन है, और वो भी एक गृह प्रवेश ही माना जाता है। तो उस समय भी वास्तु पूजा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे इतने नियम नहीं सदेंगे, अभी तो लिस्ट मेरी बहुत लंबी है, मैं आगे अभी आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद आता है घर में पुत्र का जन्म हो, पुत्र या पुत्री किसी का भी जन्म हो, तो उस समय हमें वास्तु पुरुष की या वास्तु शांति करवानी ही चाहिए, और वास्तु पूजा करनी चाहिए। फिर यज्ञोपवीत में, यज्ञोपवीत जब, जिसको कहीं कहीं जनेऊ बोला जाता है, तो जब वो संस्कार किया जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो, तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी वास्तु पूजा होनी चाहिए। विवाह के समय, विवाह जब हो रहा है, विवाह विवाह के समय वास्तु पूजा महत्वपूर्ण करनी चाहिए। उसके बाद कोई महोत्सव हो रहा है, कोई भी बड़ा महोत्सव आप कर रहे हैं, कुछ भी, मान लो कोई आप छोटा कोई भगवान सत्यनारायण की कथा भी करा रहे हैं, तो वास्तु पुरुष के नाम की, वास्तु देवता यानी स्थान देवता के नाम की एक आहुति तो अवश्य डालें, क्योंकि वास्तु पुरुष और कोई नहीं है। जो हम ये डालते हैं ओम स्थान देवताभ्यो नमः, इस तरह की आहुतियां आपने सुनी होंगी, तो वो जो आहुतियां हैं वो वास्तु पुरुष के लिए ही डाली जाती हैं। ये एक शॉर्ट में पूजा है, लेकिन ये वास्तु पूजा एक ब्रॉड है, वास्तु यज्ञ ही है अपने आप में। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे उस पूजा को करना चाहिए, क्या क्या विधियां हैं, लेकिन उसके कुछ तथ्य को हम यहीं पे जानेंगे। सारे तथ्य तो जानना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद अभी हमने बताया कि किसी भी महोत्सव में, किसी भी जैसे आप कोई श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं,
या कोई और अखंड रामायण का पाठ करा रहे हैं, या कुछ कोई भी महोत्सव आपके घर में है, बच्चे का जन्मदिन है या कुछ भी है, तो उस समय वास्तु पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है, बस 10-15 रुपए का खर्चा है, इतने में आपकी वास्तु पुरुष की पूजा हो जाएगी। ठीक है जी, एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको वास्तु पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे घर में सुख शांतियां रहती हैं। उसके बाद जीर्णोद्धार में आप घर में कोई भी रिपेयरिंग वर्क करा रहे हैं, रिपेयरिंग वर्क करवाया आपने, उसके बाद आपको वास्तु पूजा अवश्य करानी चाहिए। शिलान्यास, वही जीर्णोद्धार और शिलान्यास एक ही है कि टूटे फूटे को जोड़ने के टाइम पे वास्तु पूजा विशेष रूप से करवानी चाहिए। तो ये हमारे 8 तरह की वास्तु पूजा हो गए। अब 8 कारण हो गए जिनके बाद हमें वास्तु पूजा या जिस समय पे हमें वास्तु पूजा कराना आवश्यक है। उसके बाद हम 9th पॉइंट है, यदि घर पर आकाशीय बिजली गिर जाए, कोई उल्कापात हो जाए, तो उस समय हमें वास्तु पूजा करनी ही चाहिए। या किसी भी कारणवश आपका घर दूषित हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो उस समय वास्तु पूजा करनी चाहिए ना। तो कोई भी घर में आग लग जाए, या कोई विस्फोटक सामग्री में विस्फोट हो जाए, या कोई मशीन में विस्फोट हो जाए, तो इस समय वास्तु पूजा करनी चाहिए। सर्पों की अधिकता घर में हो जाए तो वास्तु पूजा करनी चाहिए। गोघातक गोमांस भक्षी अगर घर में प्रवेश कर जाए, जो गाय का मांस खाता हो और जो गाय को मारता हो, क्योंकि मार के ही मांस खा सकता है, तो वो अगर घर में प्रवेश कर जाए तो वास्तु पूजा अवश्य करानी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद उल्लू अगर घर में आ जाए, ठीक है, उल्लू आपके घर में रहने लगे, तो आपको वास्तु शांति करा लेनी चाहिए। 7 दिनों तक लगातार कौओं का बास हो जाए आपके घर में, कौए जंगली या जंगली कौए अगर आपके घर में आ जाएं, तो आपको वास्तु पूजा करानी चाहिए। कबूतरों की अधिकता अगर घर में हो जाए तो आपको वास्तु पूजा करानी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि जहाँ शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जंगली कबूतरों का ही वास होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो हमें वास्तु पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ आपका खर्चा नहीं है, नॉर्मल खर्चा है, किसी को बुलाएं ना बुलाएं उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि घर की स्त्रियों में नित्य प्रति कलह होने लगे तो वास्तु पूजा अवश्य करानी चाहिए। और ये हर तीसरे घर की प्रॉब्लम है, ये हर घर में ही है, तो वास्तु पूजा करानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मंथ में एक बार वास्तु पुरुष के लिए कुछ न कुछ आप कराएं, वास्तु पूजा करें, खुद ही करें, किसी को ना बुलाएं। किसी को भी ना बुलाते हुए सिर्फ वास्तु पुरुष के नाम की आहुति, वास्तु के जो देवता हैं उनकी आहुति आप स्वयं डाल दें, तो इतने से भी काम हो जाएगा। या घर में आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, या हवन कर दें, तो वो भी चलेगा। ठीक है जी। उसके बाद मधुमक्खियां अगर छत्ता बना लें घर में, तो मधुमक्खियों के छत्ते बनाने पे भी आपको वास्तु पूजा करानी चाहिए। और अगर घर पर अकारण ही विपत्तियां आ रही हों, तो वास्तु पूजा करानी चाहिए। और वास्तु पूजा कैसे होती है, वास्तु पूजा का क्या विधान है, वो सब चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये चीज़ें भी क्लियर करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट के लिए बता दूं कि सिर्फ कुछ एक हवन सामग्री लेकर के, और नॉर्मली वास्तु पुरुष के नाम की जब आप या स्थान देवता के नाम की आहुतियां भी देते हैं, तो वो एक वास्तु पूजा ही है। तो इतना तो एटलीस्ट करेंगे। तो ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके लिए किस तरह की भूमि अच्छी रहती है, जहाँ पे इनकी इनकी जो कार्य क्षमता है वो इंक्रीज हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो उस चीज़ के लिए किस तरह की भूमि में इनको निवास करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की भूमि में ये निवास करता है कोई भी व्यक्ति, तो उस भूमि का उसके तन मन मस्तिष्क सब पे असर पड़ता है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।